नमस्ते जी। आज हमने अपने इस परिवार के बीच में खारघर में आरोही जी के लिए जन्म दिवस पर यज्ञ किया है। तो यह परिवार हमारा बहुत समय से मैं इस परिवार के संपर्क में हूँ और हम यज्ञ यह परिवार जब भी कुछ कार्य घर में होता है तो यज्ञ के द्वारा ही ये आर्य परिवार हमारा यज्ञ के द्वारा ही अपने उस कार्य को प्रारंभ कर रहा है। तो आज का जो यज्ञ का जो पूरा एक बधाई और वो जो एक आशीर्वाद और जो विशेष हो जाता है वो हमारे आरोही बहन आरोही जी के बुआ और फूफा जी को मैं आज उनका वो दे रहा हूँ कि हम अपने परिवारों में जब किसी का बर्थडे होता है या कोई कार्य होता है तो बड़े बड़े गिफ्ट लाते हैं, बड़े बड़े सामान लाते हैं। पर आज हमारे सलोनी बहन ने और हमारे विश्वरतन जी ने जो फूफा जी हैं आपके आरोही जी के, इन्होंने आपके घर के अंदर आपकी बिटिया के लिए यज्ञ लाया है, अर्थात परमपिता परमेश्वर को आपके घर में लाया है, ऐसा मानिए। तो ये बड़े ही आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने आज विश्व का सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है और जन्म दिवस को यज्ञ के द्वारा संपन्न किया है। तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा। तो आरोही जी, आपने आज अपने जन्म दिवस पर यज्ञ किया, हवन किया, तो आप हमें शॉर्ट में ये बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा, क्या लगा? अच्छा लगा काफ़ी, इससे मन की संतुष्टि काफ़ी मिल जाती है, तो उसके बाद मन भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हमने सुना कि मन काफ़ी फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा बोला। वेद में भी कहा गया है, संस्कृत में कहा गया है, अद्भुत गात्राण शुद्धयंती मना सत्येन शुद्धयति, यानी कि शरीर को तो हम जल के द्वारा धो करके शुद्ध और साफ कर लेते हैं, पर मन को सत्य के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा हम धो करके साफ करते हैं। तो आपके बुआ जी ने और आपके फूफा जी ने यज्ञ को, मेरे ख्याल से ये कुछ सस्पेंसफुल रहा होगा, एकदम से आपके लिए ये किया है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज घर में इस तरह से कार्य होने वाला है। तो आज आपने विश्व का सबसे सुंदर कार्य किया, सबसे अच्छा कार्य किया। तो मैं आरोही जी की माता जी से पूछना चाहता हूँ, सुची बहन, आप भी इस परिवार में, हम हाइट पार्क में खारघर में भी हम कई हवन कर चुके हैं, आर्य परिवार है आपका, कैसा विचार बन रहा है, आगे आप क्या सोचते हैं आर्य समाज के बारे में, हवन के बारे में, किस तरह का विचार है? अच्छा लगता है ये जी करके जी। किस आयोजन पर करने का विचार है आपका, कब करना चाहिए हमको? जन्मदिन पे तो जरूर करेंगे, अरे वाह, एनिवर्सरी में भी करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवाह वर्षगांठ भी हमारे जीवन का एक उत्सव होता है, एक पर्व होता है। दो परिवार मिलते हैं, दो घर मिलते हैं, तो हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो आज हम आपसे ये विचार लेकर के जा रहे हैं कि आपकी वर्षगांठ पर भी हम, और वो सस्पेंस नहीं होगा, वो आपने प्रोग्राम करना है, आयोजित करना है। और हमारी सलोनी बहन, आप तो पूरी यज्ञ में हैं, पीछे बर्तन रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, पूरा डब्बा, पूरा यज्ञ की व्यवस्था आप हमेशा करते हैं। और जब मैं आपके घर में आया तो पूरी तैयारी मुझको मिली, और आपके घर के अंदर आकर के मैं आपको ये बात बड़े ही सत्य के साथ आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर आने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता कि कोई यजमान बहुत बड़े हैं या कुछ संकोच वाली बात है। मैं बहुत ही फ्रीडम के साथ बड़े एक परिवार की तरह आपके बीच में बैठता हूँ, और मुझे खुद इतना अच्छा लगता है कि मैं आपके घर में आऊँ, बार बार आऊँ, और बड़े तन्मयता के, बड़े मुझे मतलब यज्ञ करके यजमान प्रसन्न हो जाए, ये तो अच्छी बात है, पर हमें खुद अच्छा फील होता है। आपके परिवार में आकर के मुझे भी अच्छा फील होता है, आप लोगों से मिलता हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में ऐसे खुशियाँ आए, ऐसे आनंद आए, आप अपने घर के अंदर यज्ञ हमेशा, शुभ कार्य हमेशा आप लोग करते रहें। तो सलोनी दीदी, आपके मुख से इस 1 मिनट के लिए हम कुछ जानना चाहेंगे। आप बहुत यज्ञ करते हैं, तो आर्य समाज के बारे में और यज्ञ के बारे में आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। मैं मतलब आपको परिचय दे दीजिए छोटा सा। मैं सलोनी आर्या, मैं शादी से पहले भी हवन किया करती थी, लेकिन अभी आर्य परिवार में आई, जिसमें कि जो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हैं वो तो कलकत्ता के
मतलब आर्य समाज के संस्थापकों में से एक रहे हैं। शुभ नाम और उनका? उनका नाम था पूनम चंद आर्य। पूनम चंद आर्य। पूनम चंद आर्य। और मतलब वो मतलब आर्य समाज का जब स्थापना और उनका जो भी कुछ है वो उसमें वो बहुत ही मतलब अग्रगण्य रहे हैं 1952। अच्छा, हाँ, 1952 से। तो हाँ, हम लोग बम्बई में आने के बाद थोड़ा सा मतलब ये है कि शायद चीज़ों में व्यस्त होने के कारण नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद से जब से हमने ये सब शुरू किया तो अभी सिर्फ एक ही मन करता है कि कोई भी घर में अगर पर्व है या कुछ भी नया कुछ है तो उसको उसकी शुरुआत हवन से ही की जाए, क्योंकि एक हवन है, जितनी आत्मिक शांति, आत्मिक बल, मन को सुख शांति हवन से मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती। और उस दिन से मतलब हम लोगों ने जब से इन सब चीजों में हवन करना शुरू किया है, मतलब पार्टीज वगैरह ये सब चीजें काफी बंदी हो गई हैं एक तरह से, और यही मतलब हमारा वो रह गया है और सभी को अच्छा लगता है, जितने भी हमारे आने जाने वाले हैं उन सभी को बहुत अच्छा लगता है। और जब से आपके साथ संपर्क में आए हैं तब से तो ये हो गया है कि हम लोग मौका ढूंढते रहते हैं कि कब हम लोग हवन, मतलब बहाना ढूंढते हैं कि हम लोग हवन कब करें। तो मतलब बच्चों में भी अच्छे संस्कार और मतलब नए मतलब एक अच्छी मतलब कहना चाहिए सद्भावना, सद्बुद्धि और सब चीजों के उसके लिए हम लोग ये हवन को बेसिकली आपका आप पिता है आरोही जी के, आप पिता है? मैं आरोही का पिता हूँ, जी। लेकिन आपका यज्ञ करने का जो तरीका है और जो आपका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका और बच्चों को, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हर किसी को इन्वॉल्व करके, यज्ञ में इन्वॉल्व करके जो आपका जो तरीका है वो रियली में उसमें बच्चे भी एंजॉय करते हैं। वरना इससे पहले क्या होता था कि बच्चे इस चीज को केवल एक उसकी तरह देखते थे, लेकिन आपका यज्ञ करने का जो तरीका है उसमें बच्चों को आप इस तरीके से, नॉट केवल बच्चों को नहीं, हम सबको इस तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो हमें उसमें हम यज्ञ करते हुए एंजॉय करते हैं और ऐसा अच्छा लगता है, बड़ा दिल से अच्छा लगता है जो चीजें। बहुत सुंदर विचार दिया आपने सलोनी बहन जी और आपने आरोही जी के पिता अमित जी ने। अब मैं आरोही जी के फूफा जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने विचार। हम तो बहाना ढूंढते हैं कब हवन किया जाए, कैसे किया जाए, नए साल हो, कुछ भी हो, बस मौका चाहिए। यदि ये भी हमारा मौका नहीं था, हमारी भांजी का मौका था, लेकिन बस करना था तो फिर हमने किया। हमको हमारे घर में नहीं कर पाए इसलिए इधर कर दिए। और मेरे दादाजी तो बहुत शुरू से आर्य समाज में विश्वास डेली करते थे घर में। मेरी बुआ जी थी एक जो अभी स्वर्गवास हो गई है, वो भी 10 साल से कंटिन्यूस घर में डेली करती थी। इससे उनको बहुत प्रगति मिली, शांति मिली। तो हम तो यज्ञ को ही मानते। मैं मेरे पिताजी का संस्कार भी पूरा आर्य समाज के हिसाब से ही किया हो। उनका 3-4 दिन का जो भी था वो पूरा आर्य समाज के हिसाब से हमने उनका क्रियाक्रम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आपने अपने विचार दिए हैं और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, कई बार कुछ चीज़ें बोलने जैसी नहीं होती हैं, पर बोलने से लोगों को प्रेरणा मिलती है। अभी मैं इस परिवार में आया, हमारी सलोनी बहन और हमारे विश्वरतन जी के कुछ दिन पूर्व मैंने जब विवाह वर्षगांठ थी उस दिन ना, और हमने यहाँ अपने फैक्ट्री में, कंपनी में हवन किया था, तो मेरे मन में ऐसे भाव आया। मैंने कहा आप यज्ञ करते हैं और हमको भी अच्छा आप रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, दान दक्षिणा खूब अच्छे से आप हमारा भी बहुत ध्यान रखते हैं, पर क्यों ना कुछ हटके किया जाए। तो मैंने आपसे मात्र उस दिन निवेदन किया था कि आज आपके विवाह वर्षगांठ पर मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेशल हमारे गुरुकुल के जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें कुछ आपका दान जाए। आपने मुझसे बिना पूछे बिना बोले ही एक बहुत अच्छी एक राशि हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति के रूप में वहाँ पर प्रदान करी, जहाँ पर हमारे एक विद्यार्थी का खर्चा 1000 रुपये प्रति महीने का आता है। वहाँ आपने पूरे वर्ष के लिए एक छात्रवृत्ति, एक प्रति वर्ष के हिसाब से एक छात्रवृत्ति का दान मुझसे बिना बात किए ही अनायास बस उतना दान आपने निकाल करके दे दिया। तो एक बच्चा भी जो है आपके राशि से हमारे गुरुकुल एटा में पढ़ रहा है। बहन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये बहुत बड़ा दान है। जैसे भोजन का दान बड़ा होता है वैसे शिक्षा का एक दान बहुत बड़ा दान होता है। आप किसी को खाना खिलाएंगे, एक बार खाना खिलाएंगे, पेट भर जाएगा, फिर उसको भूख लगेगी। परंतु जब आप उसको कोई रोजगार दे देते हैं तो उसका रूटीन बन जाता है पैसे आने का। वैसे आपने एक बच्चे को गोद लिया है, ध्यान रखिएगा, आपने शिक्षा का दान दिया है। अब एक बच्चा 1 वर्ष तक तो आपके दान से पढ़ेगा, आगे आपकी व्यवस्था है, हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं, लेकिन आपके उस पुण्य
धन से एक बच्चा गुरुकुल एटा में पढ़ रहा है। तो इस कार्य के लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर इतनी कृपा करें कि आप ऐसे पुण्य और श्रेष्ठ कार्य अपने जीवन में हमेशा करते रहे। मेरे मन में भाव आया था कि कुछ बातें अपनी रिकॉर्ड की जाए, अपने चैनल पर भी डाली जाए और जो लोग उसको देखें वो भी प्रेरित करें, वो भी उससे प्रेरणा लें। हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रेट करते हैं, हम सोचते हैं कि बर्थडे है, आज होटल में जाएंगे, आज वहाँ कुछ पार्टी करेंगे, वहाँ केक काटेंगे, पर यह परिवार जो है हमारा, ये ध्यान रखिएगा, यह परिवार कुछ भी कार्य होता है तो बहाना ढूंढता है। जैसे लोग संडे लोग बहाना ढूंढते हैं कि चलो आज चौपाटी जाएंगे या आज महाबलेश्वर जा रहे हैं या लोनावाला जा रहे हैं, लेकिन आपका परिवार छुट्टी होते या कुछ ऐसा अवसर आते ही अपने घर के अंदर यज्ञ का बहाना ढूंढता है और वो यज्ञ करता है। तो इस मंगलमय कार्य के लिए कहा भी गया है कि यज्ञ जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। और इस परिवार के अंदर तीनों चीज़ें हैं, मैं तीनों चीज़ों को देख रहा हूँ। देव पूजा भी है, सभी छोटों का अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति सेवा का भाव है, देवताओं की पूजा है अर्थात बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट है, संगतिकरण है, प्रेम भाव, सबके अंदर एक दूसरे के अंदर बहुत प्रेम भाव है, और दान के साथ ये परिवार तो जुड़ा हुआ भी है। तो आज हम सभी इस कुल मिलाकर के हम सभी लोग इस यज्ञ के लिए आरोही जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, आपको बधाई देते हैं, और हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से यह यज्ञ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह से आपका जीवन यज्ञ के समान हमेशा उन्नति की ओर, आगे की ओर बढ़ने वाला हो। आप खूब जीवन में नाम कमाएं, नाम रोशन करें और जीवन में खूब आगे बढ़ के अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब हम फूलों के माध्यम से आशीर्वाद दे देंगे। हम सभी लोग मिलकर के बोले ओम सौभाग्यमस्तु शुभानि संभवन्तु कल्याणमस्तु। प्रिय आरोही त्वं सदैव आयुष्मति वर्षस्विनी भूयः। ओम कल्याणमस्तु शुभानि संभवन्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।